बिहार की सीवान लोकसभा सीट से पूर्व सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का चुनाव प्रचार काफी चर्चा में है। एक और जहां हिना शहाब के निर्दलीय ताल ठोककर जहां इस सीट के चुनावी समीकरण को रोमांचक बना दिया है, वहीं दूसरी ओर हिना शहाब ने अपने चुनाव प्रचार में भगवा रंग को शामिल कर आरजेडी और जेडीयू के वोटों में सेंध लगा दी है। गैर मुस्लिमों को लुभाने के लिए हिना कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। बाहुबली शहाबुद्दीन की पत्नी हिना अचानक कभी राम दरबार में पहुंच जाती हैं तो कभी कन्या पूजन के कार्यक्रम में शामिल होती नजर आती हैं। यहाँ तक कि हिना शहाब ने भगवान राम की शोभा यात्रा में भी हिस्सा लेकर बिहार की दूसरी राजनीतिक पार्टियों के माथे पर चिंता की लकीरें बढ़ा दी हैं, जिसके बाद सीवान के राजनीतिक गलियारों में चर्चा का बाजार काफी गर्म हो गया है कि शायद इस बार सीवान की सियासत में कुछ अलग होने वाला है। हालांकि हिना कई बार कहती हैं कि वे किसी दल से नहीं हैं, वे भगवा, हरा, पीला, गुलाबी सभी रंगों के साथ हैं। लेकिन हिना कुछ भी कहें, उनका भगवा प्रेम साफ साफ नजर आ रहा है। हिना शहाब अपने समर्थकों के साथ सीवान के गांव-गांव में प्रचार कर रही हैं और उनके साथ भगवा कपड़े या भगवा पगड़ी लगाए समर्थक भी बड़ी संख्या में दिखते हैं। वहीं दूसरी ओर सीवान सीट से प्रत्याशी विजय लक्ष्मी देवी के लिए प्रचार कर रहे उनके पति रमेश कुशवाहा हिना शहाब को लेकर तंज करते नजर आए। वे हिना को नसीहत देते हुए दिखे कि अगर हिना शहाब को भगवा से इतना प्रेम है तो जेडीयू में शामिल हो जाएं या बीजेपी की सदस्यता ले लें। उधर सीवान में हिना शहाब और विजयलक्ष्मी देवी की मौजूदगी में आरजेडी के अवध बिहारी चौधरी अपने लिए बड़ा मौका देख रहे हैं। अवध बिहारी चौधरी यहां युवाओं को नौकरी, महिलाओं को आर्थिक मदद और महंगाई से छुटकारा दिलाने जैसे मुद्दों को उठाते नजर आते हैं। साथ ही हिना के पति बाहुबली शहाबुद्दीन पर आरोप लगाते हुए दिखे कि सीवान की जनता उस पुराने दौर में लौटना नहीं चाहती है जहां डर था और आम जनता बाहुबली शहाबुद्दीन के खौफ के सामने मुंह खोलने से डरती थी। दरअसल शहाबुद्दीन का बिहार की राजनीति में काफी प्रभाव था और खासकर मुसलमानों पर उनकी काफी पकड़ भी थी। तब सीवान के और आसपास के जिलों समेत पूरे बिहार में मुसलमान एकजुट होकर शहाबुद्दीन के नाम पर राजद को वोट करते थे, क्योंकि एक वक्त था जब उनके पति मोहम्मद शहाबुद्दीन आरजेडी के मुखिया लालू प्रसाद के काफी करीबी माने जाते थे। साल 1990 में निर्दलीय विधायक के तौर पर राजनीतिक पारी की शुरुआत करने वाले मोहम्मद शहाबुद्दीन 1992 से 2004 तक सीवान से सांसद भी रहे। आपको बता दें कि शहाबुद्दीन सीवान के बहुचर्चित तिहरे हत्याकांड समेत लगभग दर्जन भर मामलों में उनको सजा हुई थी। लेकिन मई 2021 में शहाबुद्दीन की मौत के बाद आरजेडी और शहाबुद्दीन के परिवार के बीच दूरी बढ़ती हुई नजर आई। तिहाड़ जेल में सजा काट रहे मोहम्मद शहाबुद्दीन की मौत के बाद जब उन्हें दिल्ली में दफनाया गया तो लालू परिवार से कोई भी जनाजे तक में शामिल नहीं हुआ। हालांकि बाद में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अक्टूबर 2021 में शहाबुद्दीन के बेटे की शादी में शामिल होने गए, जिसके बाद दोनों के संबंधों में नरमी आई। जिसके बाद शहाबुद्दीन की पत्नी हिना ने 3 बार 2009, 2014 और 2019 में आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल सकी थी। पिछले चुनाव में उन्हें 3 लाख से ज्यादा वोट मिले थे और उनका वोट शेयर 33.66% था। लेकिन अब हिना निर्दलीय ही सीवान से चुनावी मैदान में है और हिना के चुनावी दंगल में कूदने से सबसे ज्यादा परेशानी आरजेडी की ही बड़ी है। आरजेडी के तनाव सीधी वजह से ये है कि सीवान क्षेत्र में मुस्लिम आबादी काफी है। इसमें 3 लाख मुस्लिम, 2.5 लाख यादव, 1,25,000 कुशवाहा और करीब 80,000 सहनी मतदाता हैं। इसके अलावा करीब 4 लाख ऊंची जाति और 2.5 लाख अत्यंत पिछड़े वर्ग के वोटर्स हैं। जब शहाबुद्दीन राजनीति में अपने चरम पर थे तब उनका प्रभाव हर जाति समूह के उच्च वर्ग के बीच दिखाई देता था और इसी को लेकर अपने चुनावी प्रचार में हिना शहाब दावा करती नजर आती कि सीवान की जनता ने मोहम्मद शहाबुद्दीन के दौर में विकास देखा था और उसके बाद इलाके में विकास का कोई काम नहीं हुआ है, इसलिए जनता हिना को चुनकर अपना सुनहरा दौर वापस ला सकती है। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।